भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद का एक प्रमुख कारण कश्मीर विवाद रहा है। आइए आज हम कश्मीर समस्या के बारे में चर्चा करें। कश्मीर विवाद। कश्मीर की समस्या दोनों देशों के बीच एक ऐसे ज्वालामुखी की तरह है जो समय समय पर लावा उगलती रहती है। अपाल माइकल कहते हैं कि कश्मीर समस्या अनिवार्यतः भूमि या पानी की समस्या नहीं, यह लोगों और प्रतिष्ठा की समस्या है। कश्मीर की समस्या और भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे उलझी हुई समस्या है। स्वतंत्रता के बाद जहां भारत और पाकिस्तान दो नए राज्य बने, वहीं देसी रियासत एक प्रकार से स्वतंत्र हो गए। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी थी कि देसी रियासतें अपनी इच्छा अनुसार भारत अथवा पाकिस्तान में विलय हो सकती। अधिकांश रियासतें भारत अथवा पाकिस्तान में मिल गई और उनकी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। भारत के लिए हैदराबाद और जूनागढ़ ने अवश्य समस्या उत्पन्न कर दी थी, परंतु वह शीघ्र ही हल कर ली गई। कश्मीर की स्थिति कुछ विशेष प्रकार की थी। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित यह राज्य भारत अथवा पाकिस्तान दोनों को जोड़ता है। यहाँ की जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग मुस्लिम था, परंतु यहाँ का आनुवंशिक शासक एक हिंदू राजा था। अगस्त 1947 में कश्मीर के शासक ने अपने विलय के विषय में कोई तात्कालिक निर्णय नहीं लिया। पाकिस्तान इसे अपने साथ मिलाना चाहता था। 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायलियों ने एवं अनेक पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर भी सेनाओं का जमाव कर लिया। 4 दिनों के भीतर ही हमलावर आक्रमणकारी श्रीनगर से 25 मील दूर बारामूला तक जा पहुंचे। 26 अक्टूबर को कश्मीर के शासक ने आक्रमणकारियों से अपने राज्य को बचाने के लिए भारत सरकार से सैनिक सहायता की मांग की और साथ ही कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने की प्रार्थना भी की। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 27 अक्टूबर को भारतीय सेनाएं कश्मीर भेज दी गई तथा युद्ध समाप्ति पर जनमत संग्रह की शर्त के साथ कश्मीर को भारत का अंग मान लिया गया। भारत द्वारा कश्मीर की सुरक्षा के निर्णय के कारण और उधर पाकिस्तान द्वारा आक्रमणकारियों को सहायता देने की नीति के कारण कश्मीर दोनों राष्ट्रों के बीच युद्ध का क्षेत्र बन गया। प्रारंभ में भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से प्रार्थना की कि कबायलियों का मार्ग बंद कर दे, परंतु जब इस बात के प्रमाण मिलने लगी कि पाकिस्तान सरकार स्वयं इन कबायलियों की सहायता कर रही है, तो 1 जनवरी 1948 को भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद में यह शिकायत की कि पाकिस्तान से सहायता प्राप्त करके कबायलियों ने भारत के एक अंग कश्मीर पर आक्रमण कर दिया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि कश्मीर का भारत में विलय अवैधानिक है। सुरक्षा परिषद ने इस समस्या का समाधान करने के लिए 5 राष्ट्रों चेकोस्लोवाकिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, कोलंबिया और बेल्जियम को सदस्य नियुक्त कर मौके पर स्थिति का अवलोकन करके समझौता कराने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र आयोग की नियुक्ति। संयुक्त राष्ट्र आयोग के कार्य। संयुक्त राष्ट्र आयोग ने तुरंत अपना कार्य प्रारंभ कर दिया और मौके पर स्थिति का अध्ययन कर 13 अगस्त 1948 को दोनों पक्षों से युद्ध बंद करने और समझौता करने हेतु निम्नलिखित आधार प्रस्तुत किए। पाकिस्तान अपनी सेनाएं कश्मीर से हटाने तथा कबायलियों और सामान्य रूप से कश्मीर में रहने वाले विदेशियों को भी वहां से हटाने का प्रयत्न करें। दूसरा, सेनाओं द्वारा खाली किए गए प्रदेश का शासन प्रबंध स्थानीय अधिकारी आयोग के निरीक्षण में करें। चौथा, जब आयोग भारत को पाकिस्तान द्वारा उपयुक्त वर्णित शर्तों को पूरा करने की सूचना दे, तो भारतीय समझौते के अनुसार अपनी सेनाओं का अधिकांश भाग वहां से हटा ले। अंतिम समझौता होने तक भारत सरकार युद्ध विराम के अंतर उतनी ही सेनाएं रखे जितनी कि इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के कार्य में स्थानीय अधिकारियों की सहायता देने के लिए वांछनीय हो। इस सिद्धांत के आधार पर दोनों पक्ष एक लंबी वार्ता के बाद 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए। कश्मीर के विलय का अंतिम निर्णय जनमत संग्रह के माध्यम से किया जाना था। जनमत संग्रह की शर्तों को पूरा करने के लिए एक अमेरिकी नागरिक एडमिरल चेस्टर निमित्ज को प्रशासक नियुक्त किया गया। उन्होंने जनमत संग्रह के संबंध में दोनों पक्षों से बातचीत की, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। युद्ध विराम रेखा निर्धारित हो जाने पर पाकिस्तान के हाथ में कश्मीर का 32,000 वर्ग मील क्षेत्र रह गया,
जिसकी जनसंख्या 7 लाख थी। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को आज़ाद कश्मीर कहा। युद्ध विराम रेखा के इस पार भारत के अधिकार में 53,000 वर्ग मील क्षेत्र था, जिसकी जनसंख्या 33 लाख थी। नेहरू जनमत संग्रह के लिए तैयार थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह शर्त लगा दी कि पाकिस्तान द्वारा हस्तगत क्षेत्र जब पाकिस्तानी सेना व कबायली पूर्णतः हट जाएंगे तभी जनमत संग्रह होगा। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से अपनी सेनाएं हटाने के लिए तैयार न था और बिना सेनाएं हटाए जनमत संग्रह हो नहीं सकता था। पाकिस्तान ने अमेरिका से 1954 में सैनिक संधि कर ली व 1955 में बगदाद पैक्ट सेंटो का भी सदस्य हो गया। उसने अपने कुछ अड्डे अमेरिका को दे दिए। इससे भारत ने खतरा अनुभव किया। भारत का मत था कि पाकिस्तान कश्मीर लेने के लिए सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है, अतः परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कश्मीर नीति में भी परिवर्तन कर लिया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब कश्मीर में जनमत संग्रह कराना संभव नहीं है। इसी समय सोवियत संघ का कश्मीर के प्रश्न पर भारत को समर्थन मिल गया, जिससे भारत की स्थिति मजबूत हो गई। उसका भी अंतर्राष्ट्रीय जगत तथा सुरक्षा परिषद में एक शक्तिशाली मित्र हो गया। 1950 में पंडित नेहरू ने पाकिस्तान से युद्ध वर्जन संधि नो वार पैक्ट करने का प्रस्ताव रखा, परंतु पाकिस्तान ने इसे ठुकरा दिया। 6 फरवरी 1954 को कश्मीर की संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पास कर जम्मू कश्मीर राज्य का विलय भारत में होने की पुष्टि कर दी। भारत सरकार ने भारतीय संविधान में संशोधन कर 14 मई 1954 को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया और 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर भारत संघ का एक अभिन्न अंग बन गया। अभी हाल ही में आई नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र पर विशेष निर्णय लिए और संविधान में अमेंडमेंट करते हुए संविधान की धारा 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की स्थिति में कुछ प्रावधान किए और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बताया। साथ ही यहाँ पर नई सरकार के गठन के बारे में भी उन्होंने घोषणा की। परिस्थितियाँ सामान्य होते ही लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत चुनाव करवाने की घोषणा भी नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा की गई। इसके बाद भी पाकिस्तान बार बार कश्मीर का प्रश्न उठाता रहा। 2 जनवरी 1957 को सुरक्षा परिषद में इस प्रश्न को उठाया गया। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान का समर्थन करते हुए कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में जनमत संग्रह कराया जाए और संयुक्त राष्ट्र संघ की आपात सेना वहाँ भेजी जाए। भारत ने इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया। भारत के समर्थन में सोवियत संघ ने इस प्रस्ताव पर वीटो का प्रयोग किया। भारतीय प्रतिनिधि कृष्ण मेनन ने अपने 7 घंटे 48 मिनट के एक लंबे ऐतिहासिक भाषण में कहा कि मूल प्रश्न यह नहीं है कि जम्मू कश्मीर में संविधान लागू हो या न हो। मूल समस्या यह है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेनाएं अभी तक क्यों नहीं निकली। 1962 में सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने कश्मीर में आत्मनिर्णय की मांग दोहराई। इस प्रस्ताव को सोवियत संघ ने वीटो द्वारा समाप्त कर दिया। जब जब मौका मिलता है पाकिस्तान कश्मीर के प्रश्न को उठाता रहता है। मार्च 1983 में नई दिल्ली में आयोजित 7वें निर्गुट सम्मेलन में भी जनरल जिया ने कश्मीर को एक विवादास्पद मुद्दा बताया। सितंबर 1992 में गुटनबर्ग शिखर सम्मेलन जकार्ता के पूर्ण अधिवेशन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा फिर से उठाया। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने तथा उसे सांप्रदायिक रंग देने का अपना अभियान जारी रखा है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के 50वें अधिवेशन में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में मानव अधिकारों की स्थिति पर एक प्रस्ताव लाने का निर्णय किया और उस पर समर्थन जुटाने के लिए सक्रिय अभियान छेड़ा, लेकिन बाद में कई मित्र देशों के कहने पर उसने अपना यह प्रस्ताव वापस ले लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 49वें अधिवेशन में भी पाकिस्तान ने प्रस्ताव रखने का एक और प्रयास किया, लेकिन उसका यह प्रयास भी असफल रहा। वस्तुतः भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर तनाव का मुख्य कारण है। वह कश्मीर को अब भी एक समस्या मानता है। एक पाकिस्तानी पत्रकार के अनुसार हमारी भावनाएं अब भी कश्मीर के बारे में वैसी ही हैं जैसी कि पहले थी, परंतु एक बात याद रखनी चाहिए कि हमने 1972 में शिमला सम्मेलन के दौरान भी कश्मीर देना स्वीकार नहीं किया था।
भारत का मत है कि पाकिस्तान कश्मीर तथा अन्य कोई द्विपक्षीय मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से नहीं उठा सकता, लेकिन पाकिस्तान इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करता है। थैंक यू।